भगवान शिव देवों के देव के नाम से जाने जाते हैं और उनसे जुड़ी कई बातें और रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है 3 अंक का। भगवान शिव के साथ 3 अंक का जुड़ाव हमेशा से ही रहा है। शिव से जुड़ी हर चीज में 3 अंक का मेल आप जरूर पाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान के त्रिशूल में भी 3 भाग होते हैं और शिव जी के नेत्र भी 3 हैं। यही नहीं, भगवान शिव के माथे पर सजा त्रिपुंड भी 3 रेखाओं से बनता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव को बेलपत्र भी 3 जोड़ियों वाला ही चढ़ता है। तो इस 3 से शिव जी का लगाव क्या है और ये 3 अंक का मतलब क्या है, आइए आपको बताते हैं। शिव के साथ जुड़े अंक 3 के बारे में शिव पुराण की एक कथा में बताया गया है कि जिसके अनुसार एक बार 3 असुरों ने अजय बनने की कोशिश में 3 उड़ने वाले नगर बनाए थे और इसका नाम त्रिपुर रखा था। ये तीनों शहर अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, जिससे इस शहर को पाना या वहां तक पहुंचना असंभव था। असुर आतंक कर इन शहरों में चले जाते थे और इससे इनका कोई अनिष्ट नहीं होता था। इन शहरों को नष्ट करने का बस एक ही रास्ता था कि तीनों को एक ही बाण से भेदा जाए। जब वे एक सीध में आ जाएं, मानव ही नहीं, देवता भी इन असुरों के आतंक से तंग आ चुके थे। सभी देवता तब भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने धरती को रथ बनाया और सूर्य चंद्रमा को उस रथ का पहिया बना दिया। साथ ही मदार पर्वत को धनुष और काल के सर्प आदि शेष की प्रत्यंतचा चढ़ाई। इसमें स्वयं विष्णु जी बाण बने और सभी युगों तक इन नगरों का पीछा करते रहे। और एक दिन वह क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए। जैसे ही यह हुआ, शिव ने पलके झपकते ही बाण मारा और तीनों नगर तुरंत ही जलकर राख हो गए। फिर शिव ने उन असुरों की भस्म को अपने शरीर पर लगा दिया। इसीलिए शिव जी त्रिपुरी कहे गए। भगवान शिव का त्रिशूल उनकी एक पहचान है और ये त्रिशूल त्रिलोक का प्रतीक है, जिसमें आकाश, धरती और पाताल आते हैं। कई पुराणों में त्रिशूल को 3 गुणों से भी जोड़ा गया है, जैसे कि तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। शिव की 3 आंखें तपस्याएं दिखाती हैं। तपस्या का उद्देश्य सत्य, चित्त, आनंद है, मतलब पूर्ण सत्या, शुद्ध चेतना और पूर्ण आनंद। शिव का त्रिपुंड सांसारिक लक्षणों को दर्शाता है, जिसमें आत्मरक्षण, आत्म प्रचार और आत्मबोध आते हैं, जिसका मतलब है निर्माण, उसकी रक्षा और उसका विकास। शिव को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र पदार्थ के गुण को दर्शाता है। ये पदार्थ गुण होते हैं तम, रज और सतगुण। और इसी तरह महादेव तीनों लोकों के स्वामी कहलाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।